तो सभी को गुड गुड मॉर्निंग, राम राम। अरे बाबा, बड़ा ठंड है आज तो आपके यहाँ भी बहुत ठंड होगा। सुबह सुबह आज लगा कि आज पहली ठंडी है, भयंकर वाली। और इसी ठंडी के बीच में एक गर्माहट खबर आप सभी के लिए, जो कल रात से ही वायरल हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका आप सभी को इंतजार था। फाइनली वह चीज़ हो गया है। वह हुआ क्या है? वह हुआ है कि नया शिक्षा सेवाचयन आयोग में, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में अब अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो गई है। यानी चेयरमैन साहब आ गए हैं। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट उनकी जो छवि है, इसके पूर्व में अगर बात करूं तो बहुत स्ट्रिक्ट रही है। और उम्मीद जग गई है फिर से नई भर्ती की, पुरानी भर्ती परीक्षा की, टेट की, तमाम चीज़ों पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इतनी ही चीज़ मैं कहता हूं, क्योंकि इतनी ठंडी में आपके लिए सुबह सुबह आना भाई कठिन चुनौती है। तो सबका जवाब दूंगा, क्योंकि जब मैं हिंदी पढ़ाता हूं वहां तो केवल विषय की बातें हो पाती हैं, लेकिन ये ऐसा क्लास है जहां पे हमारे आपके हर एक चीज़ पे बात हो जाती है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन अध्यक्ष आया है। कल से मैं आपको बता ही दिया था, फिलहाल फिर से बता दूं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे उससे पहले एलटी का मेंस का बैच प्रारंभ हो चुका है, जो 4 विषय के पेपर हो चुके हैं, यानी हिंदी, मैथ, साइंस और संस्कृत का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन प्रयागराज में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इस नंबर पे कॉल करना है, पूरी जानकारी आपको ले लेनी है। सिंपल सा काम करना है, जो भी जानकारी चाहिए आपको ले लेनी है। ठीक, 9828 95 92 37। चलिए एक एक खबर पे आते हैं। चेहरा पहचान लीजिए। अब तो मैं कल ये कह रहा था कि अब तो धरना देने में भी डर लगेगा। जो हम लोग आए दिन धरना देने पहुंच जाते थे अपने हक के लिए, एक भाई साहब का जो इनका जो है, देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर, डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग का प्रयागराज का अध्यक्ष बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। 22 दिसंबर को पद से इस्तीफा दिया गया था, 26 दिसंबर को स्वीकार कर लिया गया था। नए अध्यक्ष के मिलने के बाद अब बेसिक से लेकर के उच्च, यानी बेसिक से हायर तक के जो है यह आप काम करेंगे। और इस आयोग में अब भर्तियां तेजी शुरू हो सकेंगी। डीजीपी रह चुके प्रशांत किशोर के प्रशासनिक अनुभव का लाभ आयोग को मिलेगा। भर्ती परीक्षा फुल प्रूफ ढंग से आयोजित की जाएगी। तो देखो इनके बनने से, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, मैं कितने दिन से आप लोगों को कह रहा था, इतने दिन से, कि कोई पूर्व आईपीएस बनेगा। देखिए कितनी बातें सही जा रही हैं। मतलब आप लोग कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं ना कि शुरू से ही मनहूसियत लेके पैदा हुए थे, लगातार कि क्या बताने चले आते हैं। मैं कितने दिन से कहा हूँ कई सारे वीडियो में कि इस बार पूर्व कोई आईपीएस हो सकता है। कोई मतलब ये नहीं था कौन, लेकिन कोई पूर्व आईपीएस हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको तो इनके आने से 2-3 चीज़ का फायदा मिलेगा। फायदा इसलिए मिलेगा कि सबसे पहले कि जो आपका ये टोटल यानी 4163 पद भर्ती हैं टीजीटी पीजीटी की, टीजीटी और पीजीटी के, इसका हो जाएगा। जो 952 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उनकी भर्ती का साक्षात्कार हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको करनी, यानी 910 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के, यहाँ 910 कर दे रहा, 952 नहीं, 910 पद टोटल अगर मिला लिया जाए तो 5073 पदों पर जो पुरानी भर्ती है, इस पर ये काम तेजी से करेंगे। एग्जाम कब हो सकता है? अब एग्जाम के लिए मैं कल तो एग्जाम के लिए अप्रैल मई, एग्जाम अप्रैल, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत लेट होगा तो मई होगा। यानी देखिए इनके आने से 2-3 फायदे हैं। फायदे इस बात को लेकर के हैं, एक तो प्रशासनिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट रही है। तो जो मतलब कि परीक्षा में धोखाधड़ी या पेपर आउट, ये सब मामले से भी थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। ये नहीं, अनुभव किसी शिक्षा जगत का अध्यक्ष, अरे किसी शिक्षा जगत तक का हुए तो थे। इसके पहले जो थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर से ही, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, शिक्षा जगत से जुड़ी थी। कुछ हुआ नहीं हुआ ना, बात शिक्षा जगत की नहीं है। बात यह है कि ये जैसे ये चेयरमैन है, जैसे चेयरमैन है, तो ये चेयरमैन है तो सचिव होगा, उप सचिव होंगे, सबके सलाह की इनकी टीम होगी। इस टीम के तहत जो है चीज़ें की जाएंगी। प्रशासनिक अनुभव, पेपर कैसे कराया जाता है। बात यह है कि इन लोग जो अभी आई थी उनको यही नहीं आइडिया था पेपर कैसे कराया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने पेपर अपना करा लिया, लोक सेवा आयोग ने पेपर अपना करा लिया एलटी का। इतने बच्चे थे, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर इनके आने से थोड़ा सा, एक तो चीज़ें हो सकती हैं, होंगी नहीं, हो सकती है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि अब उम्मीद है कि चीज़ें
बेहतर हो जाए। ठीक, तो अब आप लोग ये मत करिए कि हाँ अब डेट आएगा तो पढ़ेंगे टीजीटी 2022 वाला या नई भर्ती 23,000 का। तो आप लोग अब से लग जाइए, अध्यक्ष आ चुके हैं। अब ये नहीं कि समय नहीं मिला, जैसे एलटी में आप कह रहे थे कि नहीं पढ़ पाए, सिलेबस नहीं पूरा हुआ, ये बहाने नहीं चलेंगे। आयोग के नए अध्यक्ष के सामने समय से भर्तियों की होगी चुनौती। चुनौती तो बहुत बड़ी है, मैंने पहले ही कहा, छोटी मोटी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती है। 24,000 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन की उम्मीद है। तो फरवरी तक में उम्मीद है कि फरवरी तक में आपका 23,000 प्लस भर्ती जो है आपकी आ जाए। और मैंने फिर क्या कहा कि यह आपकी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा प्रस्तावित थी, जो कि टाली गई है। ये टाली गई परीक्षा है, 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित थी लेकिन नहीं हो पाई है। ठीक, तो अब ये जो है, ये जो आपकी टीजीटी पीजीटी है, चूंकि जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर जो है पैसा, अब देखो भाई, निगेटिव ढूंढ लो, पॉजिटिव ढूंढ लो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जब निगेटिव में ढूंढोगे तो हर चीज में है। बाइक चला रहे हो तो लगेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं चलाएंगे। कार चला रहे हो लग रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा। खाना खा रहे हो तो लगेगा कि पचेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो निगेटिविटी ढूंढोगे तो हर जगह है वो भाई, क्या कर सकते हैं इसमें, किनको लेने देने का क्या बताएं आपको। चलिए फिलहाल में छोड़िए। साक्षात्कार व परीक्षाएं हो चुकी है। यूपी टेट नई भर्ती टीजीटी पीजीटी की, नई भर्ती टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ये अब पुरानी भर्ती टीजीटी पीजीटी की। अब ये यानी अब चूंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कारण बता रहा हूँ आपका, पेट का रिजल्ट आया, पेट के रिजल्ट के 4 दिन बाद जो है लेखपाल की भर्ती आ गई। यानी कुल मिलाकर के सरकार जो है वह 27 के चुनाव के मोड में आई है, चुनाव के मोड में है। इतनी भर्तियां हैं। तो चार्ज नहीं था क्या ये? हेलो, आवाज आ रही है? चेक कर लो वहाँ पे। हाँ, तो बंद हो गया था। चलिए, आवाज आ गई। तो यहाँ पर ये सब सारी चीजें हैं। तो यहाँ विज्ञापन के लिए देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, विज्ञापन के लिए 23,000 से अधिक अधियाचन तैयार हो चुका है। ऐसे में प्रतियोगियों को उम्मीद है कि शिक्षा पात्रता परीक्षा कराने के साथ आयोग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी जल्द आएगी। तो अब जो प्राथमिक विद्यालय वाले हैं वो भी जो है एकदम, हाँ, वो भी एकदम उम्मीद बढ़ा लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर यूजीसी नेट का कैलेंडर जारी हो चुका है। जिन्होंने यूजीसी नेट का फॉर्म भर रखा है, किस डेट पे किस परीक्षा उनकी किस विषय की है, यहाँ पे शेड्यूल जारी हो चुका है। यहाँ पे सारे देखिए दिया गया है, आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया है। ठीक है, तो होम साइंस का है। ठीक, डेट है ये डेट आपका ये 6 जनवरी को। अब 6 जनवरी कौन कौन सा पेपर है? तो 6 जनवरी को आपका पॉलिटिकल साइंस है, डिफेंस है। ठीक है, और आपका हिंदी स्टडीज हो गया। ठीक, नेपाली, और आपका यहाँ 7 जनवरी को देखेंगे, 7 जनवरी को यानी पूरा जो है आपका कैलेंडर जारी हो चुका है। तो आप लोग जो है 6 तारीख को हिंदी वालों को देख लीजिए। 6 तारीख को हिंदी वाले हैं, जो हिंदी वाले हमारे विषय वाले हैं, वह 6 तारीख को उनका पहला ही दिन 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले दिन उनका ही पड़ गया है। अच्छा, ये 22 अब पेपर हो, हाँ अब पेपर हो जाएगा। 6 तारीख को हिंदी का पेपर है, जीआईसी यूजीसी नेट का, यूजीसी जो है नेट का पेपर 6 तारीख को है। तो आप देख सकते हैं कि सारे विषय का कैलेंडर जारी हो गया। परीक्षा से 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पहले दिन हिंदी वालों का
पड़ गया है। ठीक है, बाकी अलग अलग विषय का है, आप देख लीजिएगा। आपका जो विषय होगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस का भी 6 तारीख को है, डिफेंस का है, कई सारी भाषाओं में होता है, आपको पता ही है। ठीक, यहाँ पर तमिल ये देख सकते हैं, मणिपुरी, मलयालम, लेकिन आप जो है 7 तारीख को यहाँ पर होम साइंस दिख रहा है। ठीक है, म्यूजिक का दिख रहा है, और मराठी हो गया, पाली हो गया। यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन का भी आपको 7 तारीख को है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए, एक खबर और है कि एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप ये पास कर जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का आप बिना नेट के भी भर सकते हैं। उसकी परीक्षा की डेट 11 जनवरी को रखी थी। जो भी एमपी सेट भरा हुआ है, परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यह जो है 11/1 को प्रस्तावित था, किसी कारण से जो है यह परीक्षा आगे कर दिया गया है। चूंकि एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का मध्य प्रदेश का कैलेंडर भी, ठीक, हाँ ठीक, अप्रैल मई में जो है, सॉरी, इसका अप्रैल से कैलेंडर जारी हो जाएगा, परीक्षा शेड्यूल, यानी इसका परीक्षा के बाद जो है वैसे ही कैलेंडर जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का खासतौर 3 चरणों में परीक्षा कराई जाएगी। ठीक, तो सर टीजीटी पीजीटी पेपर कब तक होने की उम्मीद है? अप्रैल। टीजीटी का पेपर अब अप्रैल में उम्मीद है कि अप्रैल का आधार मान करके आप लोग तैयारी करना एकदम शुरू कर दीजिए, एकदम तटस्थ होकर के। अभी 3 महीने का समय मान लीजिए कि हमारे पास 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा लेगा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो है करा लेगा, लेकिन उसके पहले नई भर्ती दे देगा। नई भर्ती आपकी इसके पहले ही आ जाएगी, नई भर्ती पहले ही आ जाएगी आपकी, समझ लेना। ठीक है, ठीक है, हाँ, अभी तो आए हैं भाई, अभी तो आए हैं, अभी हो सकता है प्रेस वार्ता करें, कुछ अपना बयान दे, अभी तो आए हैं। ठीक, चलिए, ये सारी बातें थी। उत्तर प्रदेश अब कुत्तों, हाँ, एक और खबर है शिक्षकों के लिए खास तौर कि भैया काम सब करते ही थे कि नया काम मिल गया है। उत्तर प्रदेश में अब कुत्तों की भी गिनती करेंगे शिक्षक, बहुत बढ़िया। तो आप लोग शिक्षक बन के कुत्तों की गिनती करिए, सरकार यही कराएगी। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं दिखेंगे, बल्कि सड़कों पर आवारा कुत्तों की खोज, प्रभावित स्थलों की गिनती भी करते नजर आएंगे। मतलब इनसे टीचर से आप वोट डलवा लो, वोट वाला काम करवा लो, जनगणना वाला पूरा करवा लो, घर घर भेज के साक्षरता अभियान करवा लो। मतलब टोटल काम जो है अब कुत्ते भी पकड़ेंगे, कल को गधे पकड़ेंगे, घोड़े पकड़ेंगे। मतलब हर चीज का जो है जिम्मेवारी जो है वह शिक्षक को ही दी जा रही है कि इनसे योग्य कोई नहीं है। अब कुत्ते भी पकड़ने की बारी इन्हीं की रहेगी, आवारा कुत्तों को पकड़िए। चलिए अब आप लोग, ठीक, तो यहाँ पर न्यू वैकेंसी भर्ती प्री और मेंस क्या है सर? देखो, न्यू वैकेंसी को लेकर के अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि अभी आपने देखा एमआरएस, अभी मैं जो आपको था एमआरएस प्री मेंस हो गया, एमआरएस प्री मेंस हो गया। ठीक है, आप देखिए केवीएस एनवीएस प्री मेंस हो गया, केवीएस एनवीएस प्री मेंस हो गया, आपने देखा प्री मेंस हो गया। आपने एलटी देखा प्री मेंस हो गया, आपने देखा प्री मेंस हो गया। यानी जितनी भर्ती आपके सामने आई सब प्री मेंस के रूप में आई हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी भी शायद प्री मेंस के आधार पे हो जाए। ये मैं नहीं कर रहा, अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन जो ये सब देख रहा हूं यहाँ तक, ये महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद जो है यह हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये हो सकता है। हाँ, अभी कुछ चीज बाकी वो भी करवाएंगे, अभी घाटों दिया जलवाएंगे। अभी तो मुझे काम नहीं याद आ रहे हैं। ये मतलब शिक्षक को क्या समझ रखा है, क्या शिक्षा व्यवस्था आपकी बन पाएगी, कहाँ से विश्व गुरु बनेंगे भाई? कुत्ता पकड़ेंगे। मतलब मुझे हंसी भी आई, रोना भी आया कि चलो बीए, एमए, बीएड, टेट, सीटेट पास करके शिक्षा में कुत्तों पकड़ना है। क्या बता दिया जाए, नेताओं से कुत्ता नहीं पकड़वा रहे, नेताओं से पकड़वाए तो मजा आए। नेता एक खरियार बैठे हैं इनके, किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो नेताओं से करवाएं, अपने जो हैं इनके कार्यकर्ता उनसे करवाएं, शिक्षक से एक बनवाएंगे। चलिए, फिलहाल में इतनी सारी बातें थी, तो अब लोग भाई आप लोग तैयार हो जाइए, अपने पढ़ाई को दम आखिरी जोर डाल दीजिए। 3 महीने का समय है और एकदम ईमानदारी से लग जाइए। और ये कि ये भी घूस खाएंगे, ये भी नहीं कराएंगे, ये वो ऐसा वैसा, भैया तो पढ़ाई छोड़ दो। हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इस विचार से अगर आप तैयारी कर रहे हो कि ये इनको कोई अनुभव नहीं है, ये क्या कर लेंगे, पहले जैसे हो रहा था क्या ऐसे ये होगा, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो भाई, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जो नौकरी चाहते हैं वो अपनी तैयारी में एकदम मजबूती से शुरू कर दे। बीएड करने वाले बच्चे की मनोवैज्ञानिक समझ से साथ आवश्यकता का कुत्तों समझ, चलिए कोई बात नहीं है। तो
तो आप फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठंडी बहुत है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू।